हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल जमा इंग्लिश पॉइंट। ठीक है, सुनो बच्चों, आपके में राइटिंग पोर्शन आता है। राइटिंग पोर्शन 9 से 12 तक आपका ग्रामर में पूछा जा रहा है। आपको क्या करना है, आज मैं लाई हूँ रिपोर्ट कैसे लिखनी चाहिए। रिपोर्ट का मीन्स ये होता है कि पहले कोई ओकेजन हो चुका है, आप उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, कॉमन फॉर्मेट है कि आप कितनी सारी रिपोर्ट के टॉपिक इसमें कवर कर सकते हो। जैसे अगर, क्योंकि ज्यादातर इसी टॉपिक पे अभी तक बोर्ड में पूछी जा रही है रिपोर्ट, तो मैंने सबको मिला के एक फॉर्मेट बना दिया कि आपको अलग अलग ना याद करना पड़े, कम से कम याद करना पड़े। जैसे रिपब्लिक डे पे आए, एनुअल फंक्शन पे आए, दिवाली सेलिब्रेशन पे आए, इंडिपेंडेंस डे पे आए, होली सेलिब्रेशन पे आए, टीचर्स डे सेलिब्रेशन पे आए, आपको पूरी रिपोर्ट एक ही मेथड से बनानी है। थोड़ा बहुत बस चेंज करना है, जहां चेंज करना है वो भी ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। इतना बढ़िया तरीके से मैंने आपको तैयार करा है, इजी वे में आपकी परेशानी को कम कर दिया कि बहुत मैटर आपको पढ़ के ना जाना पड़े, और एक ही मेथड से आप कैसे अपने आंसर लिख सकते हो। देखो भाई, जैसे हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ये सब फॉर्मेट सही से होना चाहिए। मेरा तो थोड़ा वो टाइपिंग वाइपिंग जल्दी में की है, थोड़ा सा है। लाइक एवरी ईयर ऑल्सो, ये कह रहे हैं हर साल की तरह हमारे यहाँ अवर स्कूल सेलिब्रेटेड, हमारे स्कूल में सेलिब्रेट हुआ है। क्या सेलिब्रेट हुआ है? रिपब्लिक डे हुआ है, एनुअल फंक्शन डे है, यहाँ पर आ जाएगा। दिवाली सेलिब्रेशन हुआ, किस डेट पे हुआ वो डेट और सन बता दो। विद ग्रेट जॉय एंड पॉम्प, खूब कैसे हुआ, जोर शोर की तैयारी और खुशी के साथ हुआ है। ठीक है, कि बहुत जोर शोर की तैयारी और खुशी के साथ ये मनाया गया। जो भी मनाया गया वो आपको मैंने बता दिया कि अवर स्कूल सेलिब्रेटेड, यहाँ पे आ गया स्कूल, और फिर यहाँ पे आपको जो टॉपिक आया वो लिखना है, बस इतना परिवर्तन करना है आपको। द एंटायर, अब स्कूल में किया गया है, कहाँ किया गया है, वहां का प्लेस का नाम आ गया, हम स्कूल मान के चल रहे हैं मोस्टली। और ये दिवाली और जो होली है, स्कूल में नहीं, ये हमारे कॉलोनी वगैरह में सेलिब्रेट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ड छोड़ा गया है कि द एंटायर कॉलोनी, द एंटायर स्कूल, जहाँ पे भी जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो वर्ड यहाँ लाना है। जैसे अगर कॉलोनी में हो रहा है तो हम कहेंगे पूरी कॉलोनी को डेकोरेटेड किया गया, या हम कहेंगे द एंटायर स्कूल वॉज डेकोरेटेड। स्कूल में जो फंक्शन हुए हैं उनके लिए लिखेंगे पूरा स्कूल डेकोरेटेड हुआ। किन किन चीजों से? फ्लावर्स लगाए गए हैं, बलून्स लगाए गए हैं, ब्राइट लाइट लगाई गई हैं, और साथ में झंडे भी लगाए गए हैं। भाई झंडे तो हम लगा सकते हैं हर फंक्शन में, कोई मना नहीं है। हाँ, होली और दिवाली में चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हो। द प्रोग्राम स्टार्टेड, और हमारा कॉलोनी में होली और दिवाली सेलिब्रेशन पे प्रोग्राम हो रहा है, तो चाहे स्कूल में हो रहा हो, सब प्रोग्राम होते हैं। हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी विद द वेलकम ऑफ अवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट। ठीक, या तो आप लिखो स्कूल में हो रहा है तो चीफ गेस्ट लिखना, और कॉलोनी वगैरह में हो रहा है तो रिस्पेक्टेड ट्रस्टी ऑफ अवर स्कूल या कॉलोनी, ये दोनों में से एक लिखना और नाम लिख देना कि उनके आने के साथ, उनके स्वागत के साथ हमारे यहाँ स्कूल में या कॉलोनी में प्रोग्राम शुरू हो गया था। ठीक है, द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑल द सीनियर टीचर। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, सारे सीनियर टीचर बैठे थे चेयर पे, केप्ट नियर द स्टेज, स्टेज के पास रखी गई थी। ठीक है, अब कॉलोनी में आप क्या करेंगे कि ऑल द मेंबर्स ऑफ कॉलोनी वर सिटिंग, कॉलोनी के जितने भी मेंबर थे सब सिटिंग थे। नियर द स्टेज के पास स्टेज बनाए भाई सेलिब्रेशन पे, होली दिवाली के भी। ऑल द स्टूडेंट वर स्टैंडिंग, सारे विद्यार्थी खड़े थे। इन द प्रॉपर लाइनिंग ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड में लाइन बना के सारे विद्यार्थी खड़े या बैठे थे। आप कॉलोनी में लिख देंगे ऑल द पीपल वर सिटिंग इन अ प्रॉपर लाइनिंग ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, या नियर द स्टेज एंड द चेयर। वेरियस स्लोगन वर रिटेन, अब हमने यहाँ पे वेरियस स्लोगन माने होता है ना, जो हम लोग वो बोलते हैं नहीं, स्लोगन बोलते हैं छोटे छोटे से, तो वो स्लोगन लिखे गए थे पोस्टर पे, और वर हंग ऑन द ट्री ब्रांचेस, आसपास के पेड़ों की ब्रांच पे और पार्क बेंचेस पे लगा दिए गए थे। स्कूल है तो स्कूल में भी लग जाते हैं, कॉलोनी की वॉल पे लग गए, इधर उधर लग गए थे। द पोस्टर्स वर मेनली अबाउट द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, इस पोस्टर में हमें ये दिखाया गया था कि कैसे प्रकाश की, मतलब अच्छाई की जीत होती है अंधेरे पर, गुड ओवर इविल। अब हम ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन है, ये वाली, ये मैंने जो यहाँ के, ये सिर्फ केवल आप दिवाली है और होली है उसमें ऐड करना,
स्कूल वाले में छोड़ देना। स्कूल वाले में सिर्फ आप इतना लिख सकते हो कि पोस्टर्स वर हैंग, ये वाले, इसमें से ये वाली लाइन जो है ये होली और दिवाली वाली पे लिखो, ये दूसरी वाली लाइन बकाया छोड़ दो। तो कुछ बताना है कुछ हटाना है, बस इतना ध्यान रखना है। The various programs were presented one after another. विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए गए एक के बाद एक चिल्ड्रन के द्वारा। यहाँ आप स्कूल में हो रहा तो स्टूडेंट लिख देना। Such as a group of young boys and girls, ऐसे ही एक युवा लड़के लड़कियों के ग्रुप ने परफॉर्मिंग ए ब्यूटीफुल ड्रामा ऑन द थीम, ठीक है, कि उन्होंने नाटक खेला है किस थीम पर। अब ये देख के लगाना, अगर दिवाली होली दिवाली पर आ रहा तो आप लिखना था थीम ऑन द रिटर्न ऑफ किंग रामा टू अयोध्या आफ्टर डिफीटिंग रावण, कि जब राम लौट कर आए थे अयोध्या रावण को हराकर, उस थीम पे नाटक खेला। अब मानो हम स्कूल में देख रहे हैं इंडिपेंडेंस वगैरह, तो हम लिखेंगे थीम किस पे था, ऑन द थीम ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की आजादी के थीम पे नाटक खेला और फ्रीडम फाइटर के बलिदान पे खेला गया, ठीक है। तो वो सब स्कूल में जो हो रहे उनमें ये वाले नाटक के थीम थे, बच्चों ने जो प्रोग्राम किए थे, प्रोग्राम सब में होने हैं, थीम बदल जानी है बस। नेक्स्ट, ए क्लास 9th एंड 10th गर्ल गेव ए ब्रिलियंट स्पीच, ठीक, ये सब में लिख सकते हो कि हमारे यहाँ कॉलोनी में एक 9 या 10 साल की लड़की थी या स्कूल में थी, उसने बहुत बढ़िया स्पीच दी एयर पोल्यूशन पे, ठीक, एंड हाउ वी कैन रिड्यूस इट, और ये बताएं कैसे हम इस पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर क्विज वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज, एक प्रश्न मंच कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था और उन्होंने जिन्होंने स्कोर्ड हाई, अच्छे नंबर पाए थे, उन्हें इनाम दिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल या कॉलोनी का सचिव है, स्कूल का सचिव है, उसने एनर्जेटिक स्पीच भी दी है। प्रिंसिपल प्रेजेंटेड द एनुअल रिपोर्ट, ये स्कूल में हो गया, ठीक है, उसमें मत लिखना कॉलोनी वाले में, कि प्रिंसिपल ने पूरी वार्षिक रिपोर्ट और हाईलाइटिंग द स्कूल की उपलब्धियों को हाईलाइट किया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद नहीं है, हाँ यहीं तक है फिर तो ये, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, अचीवमेंट के बाद एंड करना है, ठीक है। आपको ये लिखना है कि द सेलिब्रेशन एंडेड विद द प्लेस टू डू समथिंग ग्रेट फॉर अवर कंट्री एंड मेक इट प्राउड। फिर ये हमारा समारोह समाप्त हुआ था एक शपथ ग्रहण के साथ कि हम अपने देश को कैसे प्राउड फील कराएंगे और अपनी कंट्री को, ठीक है। यहीं पे आपको ऐसी रिपोर्ट का एंड करके दिखाना है, तो समझ गए। और बाद में आपको वो सब लिखना है अच्छे से। ये आपकी रिपोर्ट का एक फॉर्मेट था, इतना पूरा याद तैयार करिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थोड़ा घटाना बढ़ाना है, बस इतना ध्यान रखना है, इतनी सारी रिपोर्ट तैयार हो जाएंगी। मेरे तो हिसाब से अगर आपने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में रिपोर्ट तो आप लिखाओगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ओके, चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक करके रखिएगा, शेयर करिएगा, और भाई सब्सक्राइब तो करना मत भूलिए। वीडियो आप देख लेते हैं, इतने सारे व्यूज तो आते हैं और उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। इतना हम आपसे कह रहे हैं बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा।